मूवी शुरू होते ही दिखाया जाता है कि कैसी जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है, एक गाना लिखने की कोशिश कर रही होती है और लीड एक्टर ल्यूक अपनी ट्रेनिंग के लिए मरीन बेस जा रहा होता है। कैसी एक स्ट्रगलिंग सिंगर होती है जो बारटेंडिंग भी करती है। एक दिन जब कैसी बार में काम कर रही होती है तभी वहाँ मरीन के कुछ लोग आते हैं। उनमें कैसी का एक बचपन का दोस्त फ्रैंकी भी होता है, जिससे कैसी मिलकर बहुत खुश होती है। फ्रैंकी कैसी को बताता है कि वे और उसके दोस्त 2 हफ्ते बाद इराक जा रहे हैं। वहीं मरीन्स में से एक कैसी को कुछ गलत बोल देता है तो वो उनसे अलग चली जाती है। ल्यूक भी उनके साथ ही था तो वो अपने दोस्त की बदतमीजी के लिए सॉरी बोलने जाता है, लेकिन उसकी भी कैसी से बहस हो जाती है। तभी कैसी के बैग से अलार्म बजता है और वो बार से बाहर अपनी कार में चली जाती है। कार में वो अपने हाथ पर एक इंजेक्शन लगाती है और देखती है कि उसकी दवाई खत्म हो गई है। अगले दिन कैसी एक फार्मेसी पर होती है, लेकिन उसे दवाई नहीं मिलती क्योंकि उसका इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं हुआ था। पीछे से कैसी की माँ उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन वे भी दवाई के लिए कम पड़ जाते हैं। फिर वे बिना दवाई के ही घर आ जाते हैं। अगले सीन में ल्यूक रनिंग कर रहा होता है, तभी एक गाड़ी उसके पीछे तेजी से टक्कर मारने आती है। ल्यूक एक दरवाजे पर चढ़ जाता है। उस गाड़ी से एक जोनो नाम का आदमी निकलता है। ल्यूक पर उसके $15,000 उधार होते हैं। जोनो ल्यूक से अपने पैसे मांगता है तो ल्यूक कहता है कि वह उसे अगले हफ्ते इराक जाने से पहले दे देगा। अगले सीन में कैसी बार में गाना गा रही होती है, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गाना बीच में ही छोड़कर बार से बाहर चली जाती है। अगले दिन वो अपने दोस्त फ्रैंकी के घर जाती है। ल्यूक भी वहीं था। दरअसल ल्यूक फ्रैंकी के रूम पर ही रहता था। कैसी फ्रैंकी से शादी करने को कहती है, जिससे मिलिट्री वाइफ्स को मिलने वाले इंश्योरेंस से वो अपना इलाज करा सके। ल्यूक बीच में ही बोल पड़ता है कि उसके पापा मिलिट्री पुलिस में हैं और जो ये करने की बात कर रहे हैं वो फ्रॉड है। कैसी उसकी बातों को भाव नहीं देती और फ्रैंकी से उसका जवाब मांगती है। फ्रैंकी शादी के लिए मना करते हुए कहता है कि उसकी एक राइली नाम की गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में ल्यूक दूर से ही अपने घर की तरफ देख रहा होता है, तभी उसका भतीजा उसे देख लेता है और घर ले जाता है। वहाँ वो अपने भाई और भाभी से मिलता है। उसका भाई कहता है कि पापा आज घर नहीं आएंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। दरअसल ल्यूक गलत रास्ते पर चला गया था तो उसके पापा ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया था। ल्यूक अपने भाई को बताता है कि उसे जोनो के पैसे देने हैं। उसका भाई कहता है कि अच्छा होगा कि जोनो उसकी फैमिली से दूर ही रहे। अगले सीन में ल्यूक जोनो के पास जाकर अपनी सैलरी के $200 उसे देता है। जोनो अपनी गन निकाल कर कहता है कि $15,000 की जगह $200 क्यों दे रहा है, बाकी पैसे कब देगा। तो ल्यूक उसे कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिसमें वो झूठी शादी करेगा और मिलिट्री से मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसे से जोनो के पैसे लौटा देगा, तो जोनो उसे जाने देता है। अगले सीन में ल्यूक कैसी को कैफे में बुलाता है और कहता है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ। कैसी उससे ऐसा करने का कारण पूछती है तो वो बताता है कि उसे भी पैसों की जरूरत है और कहता है कि दूसरों को भरोसा दिलाने के लिए हमें एक दूसरे को रोमांटिक ईमेल्स लिखने होंगे और जब मैं इराक से वापस आऊंगा तो डिवोर्स फाइल कर देंगे। इससे तुम्हें तुम्हारा इंश्योरेंस मिल जाएगा और मुझे मेरे पैसे। फिर ल्यूक उससे कहता है कि जाने से पहले मरीन के सभी शादीशुदा कपल मिलिट्री बेस के पास होटल में रात गुजारते हैं, उन्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। अगले दिन ल्यूक कैसी से शादी करने के लिए मरीन की यूनिफॉर्म में कैसी के घर जाता है, लेकिन कैसी शर्ट में ही चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो ल्यूक उसे कुछ फॉर्मल पहनने के लिए कहता है तो वह कपड़े बदलने लगती है। तभी ल्यूक उसकी कमर पर एक टैटू देखता है और उससे उसका मतलब पूछता है, तब वो उसका मतलब बताती है कि नो रिस्क नो गेन। अब दोनों शादी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ फ्रैंकी उन्हें एक रिंग देता है जो उसने अपनी शादी के लिए बनवाई है और कहता है कि वो उसे वापस आकर ले लेगा। फिर दोनों फ्रैंकी की गवाही में शादी करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी खुशी में सब वहाँ पर पार्टी करते हैं। वहाँ कैसी फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड से मिलती है जो फ्रैंकी से बहुत प्यार करती है। फ्रैंकी के जाने की वजह से वह काफी इमोशनल है। वहीं कैसी की बहस लूक के एक साथी से हो जाती है तो लूक उसे सख्ती से बैठने के लिए कह देता है। कैसी फिर भी एक ताना मार देती है तो लूक वहाँ से उठकर चला जाता है। कैसी भी उसके पीछे बाहर आती है और उनकी बाहर बहस शुरू हो जाती है। तभी लूक देखता है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं। लूक तुरंत कैसी से गले लगने को कहता है तो कैसे गले लग जाती है और शांत हो जाती है। अब शाम को दोनों अपने होटल के कमरे में आते हैं। वहाँ लोग कहता है कि वह शादी और इराक जाने की वजह से डरा हुआ है। कैसी उसकी हिम्मत बांधती है और वह दोनों किस करने लगते हैं। फिर वे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह कैसी ल्यूक को मिलिट्री बेस छोड़ने जाती है। वहाँ लोग कैसी से कहता है कि अगर उसे कुछ भी होगा तो सबसे पहले वो तुमको ही कॉल करेंगे। तुम मेरे भाई को बता देना, लेकिन मेरे पापा को कुछ मत बताना। और कहता है कि अब हमारे कॉल ईमेल सब पर निगरानी रखी जाएगी। फिर ल्यूक कैसी को किस कर
करके बस में चला जाता है। तभी ल्यूक के दोस्त कैसी को कंधे पर उठाकर बस की खिड़की पर ले जाते हैं और गुड बाय किस करने को कहते हैं। वे किस करते हैं और बस चली जाती है। कुछ दिनों बाद वे एक दूसरे को ईमेल करना शुरू करते हैं। कैसी लिखती है, हमें प्यार इतनी जल्दी हो गया कि हम एक दूसरे को खुद के बारे में कुछ बता ही नहीं पाए, इसलिए पहले मैं तुमको बताती हूँ। मेरी मोम की जिंदगी में बहुत फौजी बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन सबने उन्हें धोखा दिया, इसलिए मैंने वह सब परेशानियों को खुद से दूर रखने के लिए गाना गाना शुरू किया और यह संगीत मेरी जिंदगी कब बन गई मुझको पता ही नहीं चला। और अपनी बहुत सारी पसंद और नापसंद बताई। कैसी की दवाइयों का इंतजाम अब फौज द्वारा हो रहा था, इस बात से वह बहुत खुश थी। अब ल्यूक भी अपने बारे में बताता है कि हमारी 3 पीढ़ियां फौज में हैं। मेरे पापा को युद्ध में पर्पल हार्ट मिला है। कॉलेज के समय मैं थोड़ा भटक गया था। पापा की नाराजगी दूर करने के लिए मैंने भी फौज ज्वाइन कर ली, पर अब लगता है कि मेरा ही ख्वाब था। मुझको देश के लिए कुछ करना था। मेरी मोम के कैंसर की वजह से पापा ने पहले ही रिटायरमेंट ले ली और वो उनकी कीमो करवाते और उनके आखिरी दिनों में उनका हाथ पकड़े रहते थे। मेरी इच्छा यह है कि हमारा प्यार भी उनके जैसा हो। फिर वे वीडियो कॉल करते हैं और उनको बात करते हुए देखकर सबको लगता है कि दोनों सच में आपस में बहुत प्यार करते हैं। और साथ ही कैसी पहली बार एक गाना सुनाने का वादा करती है। कैसी जल्दी से अपना गाना तैयार करती है और वीडियो कॉल करती है, लेकिन उस दिन ल्यूक की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। साथ ही उसके सारे साथी भी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। अब कैसी अपना गाना सुनाती है, कम बैक होम। कैसी का गाना सुनने से सब लोग काफी इमोशनल और खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद कैसी लियो को बताती है कि वह फेस्ट में परफॉर्म करने वाली है। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन इधर इराक में युद्ध होने के कारण हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। उस फेस्ट में गाना गाने की वजह से कैसी का गाना वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत एक्साइटेड होती है और बताने के लिए ल्यूक को कॉल करती है। एक रात कैसी को मिलिट्री बेस से कॉल आता है तो उसको पता चलता है कि ल्यूक युद्ध में घायल हो गया है और इससे उसके पैर की सर्जरी चल रही है। उसके बाद उसको वापस भेज दिया जाएगा। कैसी तुरंत घर आकर ल्यूक के भाई का नंबर ढूंढती है, पर वह इतनी परेशान होती है कि उसको वह नहीं मिलता। फिर वह गूगल पर उसके भाई का नाम डालकर उसके घर का एड्रेस सर्च करती है। अगली सुबह जब वह वहां पहुंचती है तो उसे वहां ल्यूक के पापा मिलते हैं, क्योंकि ल्यूक के भाई और उसके पापा का नाम एक ही था। अब कैसी उसके फादर को सारी बात बता देती है तो उसका फादर पूछता है कि तुमको कॉल क्यों आया। वह बताती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। अब पूरी फैमिली ल्यूक को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। ल्यूक के पापा उसको बताते हैं कि तुमको पर्पल हार्ट मिलने वाला है, ये गर्व की बात है। फिर उसके बाद कैसी को ल्यूक के साथ बात करने के लिए उसके फादर उनको वहां अकेला छोड़कर रूम से बाहर चले जाते हैं। तभी ल्यूक कहता है कि पापा को पता चलने की वजह से अब हमको शादी का नाटक और कुछ महीने करना होगा। कैसी इस बात से खुश नहीं होती। तभी ल्यूक बताता है कि फ्रैंकी युद्ध में मारा गया, जिसको सुनकर वह बहुत ज्यादा दुखी होकर रोती हुई वहां से भाग जाती है। फ्रैंकी के फ्यूनरल के बाद कैसी वो रिंग उसकी गर्लफ्रेंड को देकर बताती है कि फ्रैंकी वापस आकर तुमको प्रपोज करने वाला था, और फिर दोनों इमोशनल होकर गले लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ल्यूक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। ल्यूक का पिता ल्यूक को कैसी से कहता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन ल्यूक को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाया करूंगा। दोनों मना करते हैं, लेकिन ल्यूक का पिता नहीं मानता, तो मजबूरी में ल्यूक को कैसी के साथ उसके घर रहना पड़ता है। इस तरह रहने की वजह से दोनों में बहुत बहस होती है, क्योंकि उनका प्लान तो वापस आकर तुरंत तलाक लेने का था, जो कामयाब नहीं हो पाता। अब जैसे ही ल्यूक को पता चलता है कि उसके पापा उसको फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ ले जाने के लिए आ रहे हैं, तो कैसी और ल्यूक तुरंत घर की सफाई करने लगते हैं और अपनी शादी की फोटो लगाते हैं। ल्यूक एक रिंग बनाकर कैसी को देता है, तभी उसके पिता और भाई घर आ जाते हैं। उसका पिता घर को अच्छे से देखता है। वो दोनों ल्यूक को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। ल्यूक अपनी एक्सरसाइज में लग जाता है और कैसी अपने गाने में। तभी एक दिन वह ड्रग डीलर ल्यूक को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी वाइफ से लूंगा। अब कैसी और ल्यूक का भाई ल्यूक के लिए एक कुत्ता लाते हैं। कैसी कहती है कि यह तुम जैसे अपाहिज लोगों की हेल्प करता है और तुमको ठीक होने में हेल्प करेगा। ल्यूक को यह बात बहुत बुरी लगती है, पर वह कुत्ते को रख लेता है। अगली सुबह कैसी ल्यूक के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं, बातें करते हैं। अब मिर्ची खाने का कंपटीशन करते हैं, जिसमें ल्यूक हार जाता है। अब कैसी उसको नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारकर उसे अच्छे से नहलाती है और उसको अपने साथ बेड पर सोने के लिए बुलाती है। अगले दिन वो दोनों ल्यूक के पिता के यहाँ लंच करने जाते हैं। वहाँ कैसी से ल्यूक की भाभी पूछती है कि तुम अपनी फैमिली प्लानिंग कब कर रही हो। तभी ल्यूक जवाब देता है कि जैसे ही वह रॉक स्टार बन जाएगी हम तभी करेंगे। फिर उसी रात कैसी को उसकी मोम का कॉल आता है। वह बताती है कि किसी ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा है। ल्यूक और कैसी वहां जाते हैं। ल्यूक घर में जाकर तलाश करता है, तभी उसको ड्रग डीलर का कॉल आता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं दिए तो वह उसकी सारी पोल खोल देगा। फिर ल्यूक और कैसी घर वापस आते हैं तो अचानक कैसी का शुगर लेवल लो हो जाता है।
ल्यूक उसको तुरंत शुगर खिलाता है और कैसी को अपने बाहों में लुटा लेता है। तभी वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह ल्यूक उस ड्रग डीलर के पास जाकर उसको बहुत मारता है और उसके सारे पैसे देकर उसकी गन को डस्टबिन में फेंककर सीधा फ्रैंक की कब्र पर जाकर बहुत रोता है और कहता है कि कैसी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ल्यूक घर वापस आता है तो कैसी बताती है कि एक घायल आदमी ने मेरी माँ को बता दिया है कि हमने नकली शादी की है और अब वह सबको बता देगा। वही मेरी माँ के घर में घुसा था और उसने वहाँ तुमको कॉल भी किया था। अब ल्यूक सारी बात बताता है कि मैं पहले ड्रग लेता था और पैसों की वजह से मैंने अपने पापा के कस्टमर की एक $50,000 की कार चुरा ली थी, लेकिन मुझसे उस कार का एक्सीडेंट हो गया तो पापा ने कहा था कि इसके पैसे तुम भरोगे, नहीं तो जेल जाओगे। उस वजह से मैंने उस डीलर से पैसे लिए थे। कैसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम अपने भाई के घर वापस चले जाओ और उनको बता दो कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं, और कहकर वहां से चली जाती है। ल्यूक उसकी बात सुनकर बहुत परेशान होता है। उसी रात ल्यूक को बेस पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है और वह अपना सारा सामान पैक करके वहां से चला जाता है। रात को ल्यूक के पिता कैसी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि ल्यूक को फ्रॉड के लिए गिरफ्तार कर लिया है और पूछते हैं कि क्या सच में तुम दोनों ने नकली शादी की थी। कैसी सही से ना तो हाँ बोल पाती और ना ही मना कर पाती। ल्यूक के पिता सब समझ जाता है। अब ल्यूक पर मिलिट्री कोर्ट में केस चलता है, पर वह कैसी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है। फिर कोर्ट ल्यूक को 6 महीने की सजा सुनाती है और उसके बाद मिलिट्री से निकाल देने का आदेश देती है। कैसी इन सब बातों से परेशान हो जाती है। फिर कैसी अपनी शादी की वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाती है। आज कैसी अपना सपना जीने वाली थी, वह लाखों लोगों के सामने स्टेडियम में गाने वाली थी। दूसरी तरफ ल्यूक देखता है कि उसके पिता की तरह उसको भी पर्पल हार्ट का मेडल मिला है। वह अपने पिता से कहता है कि मुझको नहीं पता था कि मुझको यह अब भी मिलेगा। ल्यूक का सपना था कि उसके पिता उस पर गर्व करे और वो इस मेडल से पूरा हो चुका था। इधर कैसी स्टेडियम में ल्यूक को याद करते हुए गाना गाते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है, जिसको सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जैसे दीवाने हो जाते हैं। कैसी अपना शो खत्म करके ल्यूक से मिलने के लिए भागती है। उधर ल्यूक फैमिली को फाइनली गुड बाय बोलता है और जाने लगता है। अभी कैसी वहां आकर उसे कहती है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखने की कसम खाई थी, वैसा करा भी। ल्यूक कहता है कि मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ। कैसी कहती है कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझको लगता है कि हमने असली शादी की है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और जब तूफान आए तो मैं तुम्हारे साथ जमीन पर तुमसे लिपट कर सोना चाहती हूँ और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी ल्यूक उसको आई लव यू बोलकर किस करता है। ल्यूक के फादर और उसकी फैमिली यह देखकर बहुत खुश होते हैं। ल्यूक कैसी को अपनी रिंग देता है और कहता है कि यह असली है और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो ल्यूक को जाते जाते कई बार आई लव यू बोलती है। अब ल्यूक सजा काट कर वापस आ जाता है। वह और कैसी एक साथ असली शादीशुदा जोड़े के जैसे रहने लगते हैं, जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।